आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य और अक्षय कार्यों का कोई भी क्षय नहीं होता, अर्थात वो समाप्त नहीं होता, वो और बढ़ता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन कोई भी नया कार्य आप बिना सोचे समझे शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। 29 अप्रैल को शाम को 5:32 से लेकर के तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 30 अप्रैल को दोपहर 2:13 तक रहेगी। ऐसे में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया बुधवार के दिन मनाई जाएगी। कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं, सोना संपत्ति, वाहन की खरीदारी, या फिर कोई भी आप शादी वगैरह भी अगर आप इस दिन करना चाहते हैं, शादी से जुड़ा कोई भी कार्य, तो बिना सोचे समझे आज के दिन आप कर सकते हैं। तो हमें अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करनी? सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पर चौकी बिछा लीजिए, उसके ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद हमें एक चौकी पर थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को विराजमान कर लेना है। आपके पास फोटो या मूर्ति जो भी है वो आप उन्हें इसमें पूजा में आप रख सकते हैं। अक्षय तृतीया दोपहर 2:13 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप पूरा दिन कभी भी कोई भी नया काम, आप कोई भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन नया कोरा घड़ा लिया जाता है। उस घड़े पर, घड़ा देखिए आप बड़ा छोटा कितना भी ले सकते हैं, उस पर कोई भी अनाज या कोई भी चीज़ भर करके दान किया जाता है। उसे घर पर नहीं रखना होता। तो एक कोरा घड़ा ले लीजिए, उसके कंठ पर मैंने इस तरह से देखिए मौली लगा दी है। यहाँ पर आप मौली लगा दीजिए। मौली बांधने के बाद हमें इस पर स्वस्तिक भी, या फिर कोई भी आप हल्दी सिंदूर से और या फिर चंदन से टीक भी सकते हैं। टीकने के बाद हमें उसे कंठ तक जल से भर दीजिए, या फिर आप यहाँ पर अनाज भी भर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, देखिए आप इस घड़े को या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, या फिर आप किसी को भी दान करें। घर पर इसे नहीं रखा जाता। फिर थोड़ा सा गेहूं का आसन देकर यहाँ पर आप जवा भी रख सकते हैं, जो कि सोने के समान माना जाता है। तो इसे हम रख देंगे। इसके ऊपर मैंने वो घड़ा रख दिया है। घड़ा रखने के बाद हम उसे कंठ तक जल से भर देंगे। 30 अप्रैल अर्थात अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी धर्म कर्म से जुड़े हुए काम, खरीदारी, दान पुण्य, नया काम करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन से ही सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु के 10 अवतार से छठे रूप भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन ही उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की जो यात्रा है वो शुरू होती है। गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं वो भी आज ही के दिन खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए गए कार्य, जो भी आप कार्य शुरू करेंगे, वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता है। इसी तरह इस दिन पाप कर्म भी नहीं करने चाहिए, वो भी आपको उसका भी पुण्य नहीं मिलता, वो क्षय होता है। इस कारण से हमें कोई भी कार्य उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए जो पाप के तुल्य हो। तो देखिए मैंने घड़ा रख दिया, उसके ऊपर एक हमें ढक्कन भी रखना है, जो कि मिट्टी का ही रखना है। उसके ऊपर कोई भी मौसमी फल रख दीजिए, जैसे आम रख सकते हैं, या फिर मैंने देखिए खरबूजा रख दिया है। उसके बाद एक मैंने छोटे से घड़े पर, छोटे से गुल्लक पे चने की दाल भर के रख दी। पूजा में चने की दाल का बहुत ही शुभ होती, चना दाल रखना चाहिए। फिर दीपक चार्ज दिया है, घी का दीपक या तेल का जला दें। फिर 4 मैंने और गुल्लक रखे हैं, तो 4 गुल्लक में मैंने कंठ पर मौली लगा दी है। उसके बाद जो भी मौसमी फल है वो मौसमी फल रख दीजिए। अभी हम पूजा प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले दीपक जला लीजिए। फिर उसके बाद हमने धूप जला दिया है। धूप जलाने के बाद सभी देवी देवताओं को आवाहन करिए। उसके बाद हमें पूजा प्रारंभ करनी। तो सभी देवी देवताओं को प्रेम पूर्वक बुला लीजिए, पूजा में आमंत्रित करिए। उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, सभी का आह्वान किए, फिर खुद का 3 बार शुद्धिकरण किए। उसके बाद 3 बार आचमन किए। आचमन करने के बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान का पूजन कर देंगे। जो गणेश भगवान मैंने देखे एक सुपारी में मौली लगा करके गणेश भगवान विराजमान किए। आप चाहें तो यहाँ पर अलग से भी गणेश भगवान की आपके पास मूर्ति वगैरह वो भी रख सकते हो। सबसे पहले गणेश भगवान का शुद्धिकरण कर दिया है। उसके बाद गणेश भगवान को हम हल्दी कुमकुम अक्षत समर्पित कर देंगे, और उसके बाद हम उन्हें फूल समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमने देवी देवता विराजमान किए हैं उनका पूजन करेंगे। तो जैसे कि हमने
दीपक जलाया है, श्री हरि विष्णु को विराजमान किया। उसके बाद मैंने देखिए सोने चांदी की कोई भी अगर आप नई चीज़ आज के दिन लेके आते हैं या फिर जो भी आपके पास नया रखा हुआ है उसे भी आप पूजा में ज़रूर शामिल करें, उनका भी पूजन करें। तो सभी को प्रेम पूर्वक आप सबसे पहले शुद्धिकरण करें, फिर हल्दी कुमकुम लगा दें। श्री हरि विष्णु को मैंने चंदन लगा दिया है और हमें इसी प्रकार से जो हमने घड़ा रखा है उसका भी पूजन करना है। जो 4 घड़े मैंने 4 गुल्लक रखे उनका भी आपको हल्दी कुमकुम सभी से पूजन करते जाना है। इस दिन सोना चांदी खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है, लेकिन देखिए आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी सोने चांदी की जो भी आप चीज़ें लाना चाहे वो ला सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन में वृद्धि होती है। इसलिए आज के दिन देखिए बाजारों में बहुत चहल पहल होती है, लोग सोने चांदी की चीज़ें खरीदते भी हैं। अक्षय तृतीया में कोई भी कार्य किया जाता है उसका फल स्थायी रहता है, वो कभी क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। इसलिए आज के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अगर आप कोई भी चाहते हैं कि आपके जो किया गया दान पुण्य है वो हमेशा बना रहे तो आप अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य जरूर करें। फिर सभी को देखिए मैंने फूलों की माला श्री हरि विष्णु को चढ़ा दी है, उसके साथ साथ मैंने फूल चढ़ा दिए, हल्दी कुमकुम लगा दिया है, अक्षत समर्पित कर दिया है, साथ ही साथ उन्हें चुनरी समर्पित कर दी है, वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिए। श्री हरि विष्णु के साथ साथ मैंने गणेश भगवान को भी जनेऊ चढ़ा दिया है और श्री हरि विष्णु को भी जनेऊ चढ़ा, इत्र लगा दीजिए। तो इत्र लगाने के बाद हमें इस तरह से हमें प्रेम पूर्वक जैसे प्रत्येक दिन की पूजा करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन कुछ पूजा थोड़ी अलग होती है। उसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल हैं, जैसे कि समय गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं जैसे कि आम है, खरबूजा है, तरबूजा है, साथ ही साथ है ककड़ी है, ये सारी चीज़ें हमें पूजा में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। जो ठंडक देती हैं शरीर को, वो सारी चीज़ें पूजा में शामिल करनी चाहिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए। फिर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप इन सारी चीज़ों को एक घड़े में के साथ साथ और कुछ चीज़ें बढ़ा करके जैसे कि चने की दाल है और कुछ सीधा है जो कि अनाज होता है, वो सारी चीज़ें निकाल करके दान कर सकते हैं। मैंने गणेश भगवान को थोड़ा सा जो सूखे मेवे का भोग लगाया है वो अलग से रख दिया है। बतासे का भी अगर कुछ नहीं तो आप बतासे बस का भोग लगा सकते हैं। 3 बार मैंने जल घुमा दिया। जो हमें गणेश भगवान को भोग लगाना है उसमें तुलसी दल नहीं डालना है, लेकिन जो श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है उसमें तुलसी दल जरूर डालना है। इसलिए हमें उन्हें अलग से ही भोग समर्पित करना। जो भी आप भोग लगाएं उन्हें अलग से रखें गणेश भगवान को और श्री हरि विष्णु को आपको अलग से भोग लगाना। तो जो भी मैंने फल है और भोग जो भी मैंने भोग प्रसाद बनाया लगाया है वो सारी चीज़ों में मैंने तुलसी दल जरूर डाला है। उसके बाद हमें माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री समर्पित कर देनी है। तो सुहाग की सामग्री आप देखिए घर में खुद से आप अपने प्रयोग में ला लीजिए। जो आपने भोग प्रसाद समर्पित किया वो आप खुद पूजा में प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद हाथ में गेहूं के कुछ दाने ले लेना है और अक्षय तृतीया की कथा सुन लेनी है, अक्षय तृतीया से जुड़ी कहानी सुन लेनी है। कहानी का वीडियो आप सभी को चैनल पर जल्दी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी पारंपरिक और सरल पूजा क्या है, अक्षय तृतीया की पारंपरिक पूजा क्या है, जो हमारी पुरानी परंपरा के हिसाब से पूजा है वो क्या है, वो आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद हमें प्रेम पूर्वक इस तरह से कथा सुनने के बाद आरती कर लेनी है। जो भी आपने घड़ा वगैरह जब दीपक शांत हो जाएगा तो हमें घड़ा के साथ साथ कुछ और फल और कुछ अनाज इकट्ठा करके किसी भी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को दान में दे देना है। जो आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई थी वो अपने को खुद में प्रयोग में ले लेना है और आप दीपक शांत होने के बाद ही सारी चीज़ों को आपको उठा लेना है। गुल्लक वगैरह, गुल्लक आप चाहें तो आप कहीं पर भी देखिए आप पक्षियों को उसमें जल भर कर रख सकते हैं ताकि पक्षी उसका सेवन कर सकते, पक्षी गर्मी में पानी पी सके। इस बात की उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद इस तरह से हमें हाथ में थोड़ा सा दाएं हाथ में जल ले लेना है और 3 बार भगवान के ऊपर से वार देना, चौकी के ऊपर से वार देना है और पूजा में हुई भूल चूक के लिए प्रार्थना करनी है। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा या फिर नई नोट वगैरह, नई गड्डी वगैरह वो भी पूजा में आप शामिल कर सकते हैं। नए सोने चांदी की सामान वगैरह लाए वो भी पूजा में शामिल करें। तो इस तरह से हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी है। अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से 10 कार्य हुए वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जय हो माता लक्ष्मी या फिर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर चैनल पे पहली बार आए तो रश्मि भक्ति ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पूजा पाठ से जुड़ी हुई आप सभी को वीडियो समय समय प्राप्त होते रहें। साथ ही साथ नई जानकारी के लिए, नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। हर हर महादेव।